टूनी टेल्स। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां नीम के पेड़ की छांव में जिंदगी गुजरती थी, आज कुछ अलग ही था। सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे आग का गोला आसमान से उतर आया हो। उस साल की गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो एक आजमाइश थी। पूरी धरती तपता हुआ तावा बन चुकी थी। खेत अब धीरे धीरे सूखने लगे थे। मिट्टी में नमी का नाम तक नहीं था। कुआं का पानी रोज और नीचे खिसकता जा रहा था। गांव के लोग अपनी अपनी चिंता में घिरे हुए थे, हर चेहरा परेशान। तभी राम काका आके चुपचाप चौपाल पर बैठ गए, जैसे कोई बड़ी बात दिल में दबाए हो। ये गर्मी इतनी बढ़ गई है, जानते हो क्यों? क्योंकि हमने पेड़ों को बिना सोचे समझे काट दिया, उनकी छांव खुद ही मिटा दी, पानी को बेपरवाह होकर बर्बाद किया, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई मुश्किल आई, हमने उसे अकेला लड़ने की कोशिश की, एक दूसरे का हाथ थामने के बजाय। राम काका बार बार यही लेक्चर। मेरा खेत मेरा है, मेरा ट्यूबवेल मेरा है, मैं क्यों किसी को पानी दूं अपने खेत का? पहले मेरी फसल, फिर किसी और की। मोहन गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास एक ही ट्यूबवेल था जो अभी भी थोड़ा पानी दे रहा था। बाकी सबके कुएं सूख चुके थे, लेकिन मोहन ने अपना पंप रात दिन चलाया, सिर्फ अपने खेत के लिए। भैया मोहन, हमारे बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनकी प्यास अब सहा नहीं जाता। थोड़ा सा पानी दे दो, बस इतना कि उनकी सांसें चलती रहें। हम हाथ जोड़ते हैं, हम मेहनत करेंगे, दिन रात खेत में तुम्हारे साथ काम करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे, पर इस वक्त बस थोड़ा सा पानी दे दो। सोहन भाई, ये जज्बात की दुनिया नहीं है। यहाँ पानी है तो फसल है, और फसल है तो पैसे। बाकी सब बातें बाद में आती हैं। समय कठिन है, हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, इसलिए बेहतर है तुम भी अपना खेत खुद संभालो, अपने दम पर। सोहन लौट गया। आंखों में पानी था, पर आंखें भी सूख रही थी उस गर्मी में। राम काका ने ये सब देखा और आंखें बंद कर लिया। उनके मन में एक बात आई, बेटा सीखेगा, जरूर सीखेगा, जिंदगी खुद सिखाएगी। दोपहर होती तो सूरजपुर में सन्नाटा छा जाता। ना कोई बाहर निकलता, ना कोई बात करता। बच्चे घर के अंदर बंद थे, बूढ़े दरवाजे के पीछे बैठे थे। और एक गांव में एक घर था। एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ, मैं आज कुएं पे गया था पानी भरने। माँ, पानी बहुत नीचे चला गया है। पहले बाल्टी नीचे जाती थी तो पानी आ जाता था, आज पूरी रस्सी डाल दी तब जाके थोड़ा पानी आया। माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, कुएं का पानी कम हो रहा है क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई। धरती प्यासी है। जब धरती प्यासी होती है तो कुआं भी सूख जाता है। ये गर्मी का कहर है। तो माँ, हम सब मिलके कुछ करें, राम काका को बोल दें। माँ, मोहन काका मिलेंगे क्या? वो तो किसी की नहीं सुनते। बेटा, कुछ लोग तब समझते हैं जब जिंदगी खुद उन्हें सिखाती है। मोहन भी सीखेगा, देर से सही लेकिन सीखेगा जरूर। रोहन ने माँ का हाथ थाम लिया। बाहर गर्मी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में दादी की बातों की ठंडी छांव थी। उस रात राम काका ने पूरे गांव को बैठक में बुलाया। पानी की समस्या का हल ढूंढना था। एक एक करके सब आने लगे। सुनीता अपने बच्चों को लेकर आई। पड़ोसी हरीराम अपनी बीवी के साथ आया। चौपाल पे दियों की रोशनी थी और चेहरों पे चिंता। लेकिन एक घर का दरवाजा बंद रहा, मोहन का। रोहन बेटा, एक बार मोहन के घर जाके देखो, शायद उन्हें पता ना हो। देख कर आओ बेटा। जी राम काका, अभी देख कर आता हूँ। राम काका, मोहन काका ने कहा मुझे बैठक में नहीं आना, मेरी फसल मेरी जिम्मेदारी, गांव का काम गांव वाले करें। और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। राम काका, आप ही कुछ बोलिए, बिना मोहन भैया के कुछ नहीं होगा, ट्यूबवेल उनके पास है। सिहान बेटा, हम मोहन का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जो लोग यहाँ हैं
इनके लिए प्लान बनाएंगे। और मोहन, वो अपने आप आएगा, एक दिन जरूर आएगा, जिंदगी उसे बुलाएगी। सुनो सब, हम मिलके एक छोटी सी नाली बनाएंगे, कुआं से सोहन के घर तक। सुबह सब मिलके काम में लग जाओ। पानी बचाने के लिए मटके ढक के रखें, सुबह शाम ही पानी भरें। पेड़ लगाएंगे, नीम, पीपल, जो हवा दें, छांव दें। ये काम मोहन के बिना भी हो सकता है। बैठक में जो लोग थे उन्होंने एक एक करके हाँ कही। एक उम्मीद जागी, थोड़ी सी, दिए की लौ जैसी, कांपती हुई लेकिन बुझी नहीं। बैठक के 3 दिन बाद रात के 2 बजे पूरा गांव सो रहा था। रोहन भी, दादी भी, राम काका भी, मोहन भी। तब एक तेज झोंका आया, सूखी हवा का, और मोहन के खेत की सूखी पराली में कहीं एक चिंगारी लग गई। आग ने पहले धीरे पकड़ी, फिर तेज। आग आग लग गई मेरे खेत में। कोई है? कोई बचाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भागा, चिल्ला रहा था, रात के अंधेरे में अकेला। पंप चलाया, पानी का प्रेशर इतना कम था कि कुछ असर नहीं हुआ। अकेला क्या करता? तब उसने महसूस किया सच में अकेला होने का मतलब। मोहन, हम आ गए हैं, घबराओ मत, हम आ गए हैं। पहले राम काका आए, फिर सोहन हाथ में बाल्टी लेकर, फिर हरी राम, फिर रोहन भी। वही रोहन जिसका राम काका का पोता था। 10 साल का बच्चा अपनी छोटी बाल्टी लेकर दौड़ के आया मोहन की खेत की तरफ। 3 टोली बनाओ, एक बाल्टी ब्रिगेड, एक मिट्टी डालने वाली, एक पंप पे मिल के काम करो। घंटों की मेहनत, रात भर सब लगे रहे, मोहन भी। अब वो अकेला नहीं था। तब पहली बार शायद उसे एहसास हुआ कितना फर्क होता है मिलके काम करने में। सूरज निकलने से पहले आग बुझ गई। आधा खेत खाक, लेकिन आधा बच गया। मोहन जमीन पे बैठ गया, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और वो सिर्फ धुआं की वजह से नहीं थे। तुम क्यों आए? मैंने बैठक में नहीं आया, मैंने पानी नहीं दिया, मैंने सबको दूर भगा दिया, फिर भी तुम। बेटा, एक गांव के लोग एक दूसरे के लिए आते हैं। ये कोई एहसान नहीं था, ये अपना फर्ज था। काका, मुझे माफ कर दो। बैठक में नहीं आया, पानी नहीं दिया, इतना अकड़ा रहा, और तुम सब फिर भी। बेटा मोहन, रिश्तों का पानी कभी बंद नहीं होता। चाहे कोई मटका तोड़ दे, फिर भर देते हैं। यही तो गांव होता है। मोहन काका, दादी ने कहा था पानी रिश्तों में भी होता है। आज वो पानी आया ना। मोहन ने रोहन को देखा, 10 साल के उस बच्चे को जिसने रात भर अपनी छोटी बाल्टी से पानी ढोया था, और मोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो आंसू शायद पहली बार सच्चे थे। 3 महीने बाद बारिश आई, थोड़ी, लेकिन इस बार गांव ने पानी रोकना सीख लिया था। नाली काम आ रही थी, पेड़ छोटे थे लेकिन थे, और मोहन, वो मोहन जो कभी अकड़ से बात करता था, अब सबसे पहले चौपाल पे आता था। किसी की जरूरत होती तो हाथ बढ़ाता था। बेटा मोहन, जानते हो इस गर्मी ने क्या दिया हमें? क्या दिया काका? एक दूसरे को। हम जानते थे एक दूसरे को, लेकिन पहचानते नहीं थे। इस गर्मी ने हमें पहचानाया। ये गर्मी का कहर नहीं था, ये जिंदगी का तोहफा था। दोस्तों, यही है गांव में गर्मी का कहर की असली सीख। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, गर्मी आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन ये मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, ये हमें एक दूसरे से जोड़ने आती हैं। रोहन की दादी ने सही कहा था, पानी सिर्फ मटके में नहीं होता, पानी रिश्तों में भी होता है, और वो पानी कभी नहीं सूखता। मोहन ने सीखा देर से, लेकिन सीधा दिल से, और सूरजपुर ने सीखा कि असली छांव पेड़ नहीं देता, इंसान देता है।